गुरुदेव पानी। हमारे अंतराकरण में विराजमान मेरे नारायण भगवान से मेरी आज की प्रार्थना यह रहेगी, हे नाथ हे करुणानिधि, दीन दुखियों के सहारे बनकर दया करने वाले, दया रखने वाले, दया दिखलाने वाले, दया देने वाले, हे नाथ केवल आज जो भक्त कथा श्रवण करने आए हैं, वहाँ जो भक्त जिस आस को लेकर आ रहे हैं, मन में उम्मीद लेकर आ रहे हैं, विश्वास लेकर आ रहे हैं, उनकी विश्वास को सदा अटल रखना और विश्वास पर चलकर भगवान के अगर विश्वास पर चलोगे तो भगवान स्वयं आपको अपना बनाए। विश्वास जब भगवान के ऊपर हम बना लेंगे तब क्या हो जाएगा, लेकिन हम विश्वास भगवान के ऊपर कब तक बनाते, जब तक हमारे पास क्या रहता, सुख रहता। दुख में विश्वास टूट जाता है, जब पैसा कम रहता है तो क्या होता है, विश्वास हट जाता है। फिर कहते हैं कि परमात्मा ने हमको, हम परमात्मा पे, परमात्मा ने हमको इतने दुख दिए हैं, हम परमात्मा पे कब तक विश्वास बनाएं। परमात्मा पे जिस दिन आपने सच्चा विश्वास बना लिया, उस दिन परमात्मा से आपको कहना नहीं पड़ेगा कि परमात्मा हमें विश्वास है कि तुम आओगे। बताओ विश्वास क्या है, हमारी प्यारी मैया बताएगी विश्वास क्या है। विश्वास को कोई जानता है? हमारी आगे वाली मैया कह रही है कि भगवान को सब जाने, विश्वास है। तो विश्वास है क्या? आपने केवल क्या सुना, वहां नाम, जैसे भगवान का नाम सुना कृष्ण, तो भगवान को तो आपने फोटो में देख लिया तो मान लोगे। अब विश्वास क्या है बताइए। मानो अगर आपके पास भगवान के लिए विश्वास नहीं है और है भी, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि विश्वास है? आज इस विश्वास को यहां से समझ लेना तो सारी कथा का विश्वास आपको हो जाएगा। जिस प्रकार एक उदाहरण से समझिए, आप अगर कहीं तीर्थ दर्शन करने गए हो, आपके परिवार में 4 लोग हैं, उसके माता पिता और बेटा और एक बेटी। अगर आप 4 ही घर से दर्शन करने गए तो आप किसके उद्देश्य से जा रहे हैं, किस विश्वास से जा रहे हैं कि हम भगवान के दर्शन करके आएंगे। लेकिन तुम्हारा धन दौलत बंगला कोठी जायदाद जो है किसके विश्वास पे छोड़ के जाते हो? परमात्मा के। अब माना कि सारा धन दौलत वहां परमात्मा के विश्वास पर छोड़ते हैं, लेकिन जो घर के अंदर पैसा रखा रहता है, घर में अन्न दौलत रखी रहती है, अनाज रखा रहता है, उसी किसके विश्वास पे छोड़कर जाते हो? वह भी परमात्मा। लेकिन तुम परमात्मा के विश्वास पे अगर छोड़ते तो घर में ताला क्यों लगा के जाते? बोलो, ताला तो लगा। तो कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार वहां ताले पे विश्वास आपको क्या है कि ये ताला घर की रक्षा करेगा, आपको ताले पे विश्वास है कि ये ताला घर की रक्षा करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार तुम वहां ताले पे विश्वास करते हैं कि ये घर की रक्षा करेगा, इसी प्रकार जिस दिन तुमने भगवान पे विश्वास कर लिया कि ये भगवान हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें वहां ताले की जैसे चाबी तुम तीर्थ में रख के ले जाओगे, इसी प्रकार तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? चाबी बनना पड़ेगा। चाबी कब बनोगे? जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करोगे, जब तक तुम भगवान का नाम नहीं जपोगे, जब तक तुम भगवान का दर्शन नहीं करोगे, तब तक तुम वहां ताले की जैसी चाबी नहीं बन सकते। क्योंकि कांटों पे चलकर फूल खिलते हैं। क्या होते हैं? जब दुख आपको दुख को सहना पड़ेगा, तब परमात्मा क्या देंगे? सुख देंगे। कांटों पे चलकर फूल गिलते हैं और विश्वास पे चलकर मेरे नारायण भगवान कृष्ण मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा पर जिस दिन आपने विश्वास बना लिया, तो आप कहना नहीं पड़ेगा परमात्मा के सामने जाकर, हे परमात्मा कि विश्वास हमें तुम पर है, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहेगा
कि तूने आज जिस प्रकार वहां ताले पे विश्वास किया और तुम स्वयं आज चाबी बन गए। अब ऐसा नहीं कि तुम रात दिन भगवान का नाम जपो। भगवान का रिझाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए तुम केवल 7 से 8 बजे के पहले स्नान करके भगवान का ध्यान पूजन कर लो, तो आप ना तो जिंदगी में कोई सा दुख आएगा, ना दरिद्रता आएगी, ना संकट आएगा। क्योंकि प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, भगवान रामचरितमानस में लिखा है। भगवान राम जी भी क्या करते थे, प्राप्त काल उठ के अपने माता पिता के दर्शन करते थे, चरण छूकर आते थे। और आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी मैया बताइए क्या कर रहे हैं, 4 बजे रात से उठ आते हैं और गधूली में ही बिस्तर में क्या चलाने लग जाते हैं, फेसबुक पर हाय हेलो भेजने लग जाते। और आजकल की मैयाएं भी क्या कर रही हैं, जिस प्रकार अगर पहले छोटा बच्चा रुदन करता था, रोता था, तो उसको मैया गोदी में लेकर वहां उसकी माँ गोदी में लेकर समझाया करती थी कि बेटा क्यों रो रहा है। लेकिन आज कोई बालक रोए ना तो व्हाट्सएप से कोई सा चुटकुला चलाकर या कुछ भी चलाकर मोबाइल थमा देते। अब ये बताइए कि वहां बालक की आदत वो बिगड़ रहा है कि आप बिगाड़ रहे हो, बोलो। पहले की ऐसे मोबाइल नहीं चलते थे, पहले तो टेलीफोन चलता था, तो ना तो किसी के हाथ में देना था। आज तो फोन चल रहे हैं, तो क्या हो गया, बालक थोड़ा सा रोदन करने लगा तो मोबाइल हाथों में समा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि पहले की तरह आप बन जाओगे तो आप पर, क्योंकि परमात्मा पहले आप देखो, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी जो आज है, लेकिन परमात्मा पहले हर जगह कण कण में घुमा करता, लेकिन आज परमात्मा को भी क्या रहना पड़ता है, बंदी बनकर रहना पड़ता, क्योंकि उनको घूमने के लिए लोगों ने ताले लगा दिए। तो प्यार से बोलिए जय श्री, अरे जोर से तो बोलो, शर्म तो नहीं आ रही आप लोगों को, शर्म तो हमें आना चाहिए। देखो आप सबके सामने बोल रहे हैं, कल की कथा में आपने सुना होगा। तो इसी प्रकार एक बार क्या हुआ, एक बार जब इंद्र तीनों लोकों के राजा थे तो वहां भ्रमण करते हुए जा रहे थे। जब वहां इंद्र तीनों लोकों के राजा भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो इंद्र ने सोचा कि मैं अपनी नगरी में जाकर तो देखूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तब इंद्र ने इतना ही सोचा था, तब जाते जाते इंद्र जा तो रहे थे, लेकिन अब रास्ते में वहां जाते जाते क्या हुआ, सुंदर से ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र जब सवार होकर भ्रमण कर रहे थे, तब रास्ते में उनको दुर्वासा ऋषि मिली और दुर्वासा ऋषि की नजर वहां इंद्र पर पड़ी। तो इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने सोचा ये तो तीनों लोकों के राजा आज अकेले भ्रमण कर रहे हैं। तब क्या हुआ, रोज दुर्वासा ऋषि कहाँ जाया करते थे, रोज दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान करने जाया करते। जब गंगा स्नान करने जाया करते थे तो क्या हुआ, वही गंगा के किनारे पे एक स्थान था भगवान का, उनके लिए क्या लेकर जाते थे, फूलों की माला लेकर जाते थे। अब वहां फूलों की माला जब लेकर जा रहे थे तब इधर इंद्र को जब दुर्वासा ऋषि ने देखा, तब दुर्वासा ऋषि के मन में भाव आया, ये तो हमारे राजा हैं, तीनों लोकों के राजा आज अकेले जा रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इनको ये मेरे हाथों में जो माला है ये पहना के मैं इनका सम्मान कर देता हूँ। किसने करी, दुर्वासा ऋषि ने। तो वहां माला किसको पहना दी, वहां माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को जैसे ही पहनाई। अब इंद्र पहने इतनी समय तो क्या हुआ, इंद्र को अच्छा लगा, लेकिन अब कुछ दूर बाद वहां से दुर्वासा ऋषि तो निकल गए और जैसे ही दुर्वासा ऋषि आगे निकल कर गए तब क्या हुआ, अब इंद्र को लगा कि मैं तीनों लोगों का राजा कहलाने वाला, मैं राजा हूं और इतनी छोटी सी माला मेरे गले में शोभा देगी। तब उसको ऐसा सोचा तो क्या करा, वही इंद्र ने क्रोध में आकर, अहंकार में आकर वहां माला को क्या कर दिया, अपने गले से उतार कर फेंक दिया।
जैसे ही वहां माला को जब गले से पृथ्वी जमीन पर वहां माला गिरी तो इंद्र के हाथी इरावत हाथी ने क्या करे, वहां माला को कुचल दिया। जब उस माला को कुचला और कुचला तो अब वहां से इंद्र तो चले गए। कुछ देर बाद वहां से दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान कर कर उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते से वहां गंगा स्नान करने गए थे। अब जब वहां गंगा स्नान कर कर आने लगे तो दुर्वासा ऋषि की नज़र वहां फूलों की माला पे गई। देखा कि ये फूल की माला तो वही है जो मैं बनाकर भगवान के लिए ले जा रहा था, लेकिन मैंने इस माला को इंद्र को पहनाया तो इंद्र ने ये माला की हालत ऐसी कर दी। तब क्या हुआ, जिस प्रकार वहां इंद्र को क्रोध आया कि एक छोटी सी माला से मेरा दुर्वासा ऋषि ने स्वागत किया, तब इसी प्रकार अब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया कि जो माला मैंने पहनाई थी उसको इंद्र ने इतना क्रोध में आकर आज वह माला का अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि सोच रहे हैं ये तो मैं मानता हूँ कि मेरा अपमान किया ये तो ठीक है, लेकिन जो फूलों में रहने वाली माँ भगवती उनका भी अपमान इंद्र ने किया। तब क्या करा, वही दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान करने से आते वक्त वह कमंडल में जल लेकर आए थे और वही जल को हाथ में लेकर कह दिया, जिस प्रकार ये इंद्र ने ये माला का अपमान किया, जिस प्रकार इंद्र ने माँ भगवती का अपमान किया, तो सारे देवता और दैत्य दानव क्या हो जाए, लक्ष्मीहीन हो जाए। क्या श्राप दे दिया, लक्ष्मीहीन हो जाए। अभी जब इतना श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया और जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने इतना श्राप दिया तो क्या हुआ, श्राप के कारण देवता और दानवों में क्या होने लगा, हलाल मचने लगा कि आज के बाद हमारे पास ना तो लक्ष्मी आएगी, ना पैसा आएगा, ना धन आएगा, ना सुख आएगा। तब क्या हुआ, भगवान नारायण के पास में सारे देवता मिलकर कि भगवान हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमें लक्ष्मी प्राप्त हो। तब कहा कि आपको सब सुख है, कहा कि इंद्र के अहंकार के कारण आज हमें सबको श्राप मिला है। तब भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हें अगर इस श्राप से तरना है, अगर इस श्राप से तुमको उबरना है तो तुम ऐसा करो, सारे देवता और दानव मिलकर क्या करो, तुम सारे देवता और दानव मिलकर समुद्र का मंथन करो। क्या करो, समुद्र का मंथन करो। इतना ही जब भगवान नारायण ने कहा कि तुम ये समुद्र मंथन करोगे तो तुम्हें अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त होंगे, तब वहां क्या करने लगे, देवता और दानव ने क्या करा, समुद्र का मंथन करने लगे। जब वहां समुद्र का मंथन करने के लिए